हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी लोग जो आप टॉपिक देख रहे हैं मध्यपाषाण काल, इसके पहले हमने कल की क्लास में जो पाषाण युग के बारे में है, पुरा पाषाण काल के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे हम मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की बात करेंगे। और आप देख ही सकते हैं एमपीपीएससी मेंस के एग्जाम्स की तैयारी के लिए क्लास चल रही है। और बाकी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड, या तो आपके लिए ज़रूर क्लास है। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर सकते हैं। और शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं? मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है। मानव सभ्यता के विकास में ये महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि इस काल में मानव जीवन में कई परिवर्तन हुए, जैसे कि शिकार, पशुपालन और कृषि की प्रारंभ झलक देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में इस युग के कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो इस क्षेत्र में उस समय की मानव सभ्यता की झलक प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि आदमगढ़ का शैलाश्रय, जो मध्य पाषाण काल का प्रमुख केंद्र है। और आदमगढ़ की शैलाश्रय की आप यहाँ पे छवि देख सकते हैं। और इसमें हम चर्चा करेंगे आगे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय है, जो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों में से एक है। यहाँ प्रसिद्ध पुरातत्वविद R B जोशी ने लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे। ये उपकरण उस समय के मानव के दैनिक जीवन, शिकार एवं अस्त्र शस्त्र निर्माण की तकनीकों को दर्शाते हैं। इसके बाद मानव के पशुपालक होने का प्रमाण किस तरह से मिलता है कि आदमगढ़ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस काल में मानव पशुपालन करने लगा था, और ये कृषि और अस्थायी जीवन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके अलावा अन्य एक महत्वपूर्ण खोज यह हुई कि यहाँ मानव शव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं, जो यह दर्शाता है कि उस समय मानव और पशु के बीच घनिष्ठ संबंध था। ठीक है। फिर अगला हम बात करेंगे मध्य विंध्य क्षेत्र में मध्य पाषाण काल की खोज। विंध्य क्षेत्र में क्या है? पुरातत्वविद C.L. कार्लाई ने वर्ष 1867 में विंध्य क्षेत्र में मध्य पाषाण काल के लघु पाषाण उपकरणों की खोज की थी। इन उपकरणों का उपयोग शिकार और दैनिक जीवन की अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में मानव का निवास इस काल में भी था। किस क्षेत्र में? विंध्य क्षेत्र में। आगे देखते हैं बाघ गुफाएं, और एक अन्य महत्वपूर्ण जो स्थल है पूरा मध्य पाषाण काल का, वो बाघ गुफाएं हैं, जिसको भी वर्तमान में इस तरह से उसको बंद कर दिया गया है। पर ये बाघ गुफाएं हैं पुरानी, ठीक है, उस समय की, जिसपे हम डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित प्रसिद्ध बाघ गुफाएं भी इस काल के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक हैं, और ये गुफाएं बाघिन नदी के तट पर स्थित हैं। और यहाँ से मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के उपकरणों की खोज की गई। इससे यह प्रमाणित होता है कि इस क्षेत्र में मानव सभ्यता का विस्तार कई युगों तक होता रहा था, और मध्य पाषाण काल मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण भी था, जिसमें शिकार और भोजन संग्रहण के साथ साथ पशुपालन और प्रारंभिक कृषि का विकास हुआ। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ शैलाश्रय, विंध्य क्षेत्र और बाघ गुफाओं से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष इस बात का प्रमाण है कि इस क्षेत्र में उस समय मानव गतिविधियां व्यापक रूप से फैली हुई थीं। इन खोजों से हमें इस युग की जीवन शैली, तकनीकों और सामाजिक संरचना को समझने में मदद मिलती है। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, नव पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में कई स्थानों से नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एज के महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता को दर्शाते हैं। भोपाल, जबलपुर, रीवा और दमोह, इन स्थानों जैसे स्थानों से खोजे गए लघु पाषाण उपकरण, शैलाश्रय और मानव बस्तियों के प्रमाण यह साबित करते हैं कि यह क्षेत्र प्रारंभिक मानव सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। फिर भोपाल के नवपाषाणकालीन साक्ष्य के बारे में बात करेंगे। राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्र नवपाषाण काल की पुरातात्विक खोजों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मनुआ भान
टेकरी, नेवरी गुफा और श्यामला पहाड़ी के शैलाश्रयों से खांचेदार क्रोड और लघु पाषाण उपकरण जो है मिले हैं, जो इस क्षेत्र में मानव निवास की पुष्टि करते हैं। बैरागढ़ के पास स्थित शैलाश्रयों में अर्धचंद्राकार और समलंब आकार के नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो इस काल के मानवों की दैनिक जीवन शैली और तकनीकी कौशल का संकेत देते हैं। अब जबलपुर के नवपाषाणकालीन अवशेष पे फोकस करेंगे। तो जबलपुर जिले में स्थित नर्मदा नदी के किनारे कई स्थानों से नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ की ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाते हैं। भेड़ा घाट, तिलवारा घाट और लम्हेटा घाट में नवपाषाण काल की मानव वस्तुओं के प्रमाण मिलते हैं। यह क्षेत्र उन शुरुआती मानवों का निवास स्थान रहा होगा, जो नर्मदा नदी के आसपास बसकर शिकार, कृषि और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों में क्या थे, संलग्न थे। फिर रीवा संभाग के नवपाषाण साक्ष्य के बारे में बात करेंगे। रीवा संभाग के अनेक स्थानों से नवपाषाण काल के संबंधित महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोन नदी की तलहटी, ईटार पहाड़, बनास और मोहन नदी के मध्य विभिन्न नवपाषाण कालीन उपकरण खोजे गए, जो दर्शाते हैं कि यह क्षेत्र भी प्राचीन मानव गतिविधियों का केंद्र रहा होगा। रीवा जिले में चचाई जलप्रपात और गोविंदगढ़ तालाब के निकट लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, जो इस काल के औजारों की विविधता को दर्शाते हैं। आगे बात करेंगे दमोह जिले की। तो यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। दमोह जिले में भी नवपाषाण काल के साक्ष्य खोजे गए, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। संग्रामपुर घाटी दमोह के दक्षिण पूर्व से वर्ष 1866 में नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए थे। इन अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में भी प्राचीन मानव सभ्यता विकसित हुई थी। फिर आगे बात करेंगे नवपाषाण काल के साक्ष्यों का महत्व क्या है। मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मिले नवपाषाणकालीन अवशेष हमें यह संकेत देते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन मानव सभ्यता के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। इन पुरातात्विक खोजों से हमें उस काल की जीवन शैली और तकनीकी प्रगति और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश के नवपाषाणकालीन साक्ष्य भारतीय इतिहास और मानव विकास की गाथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन खोजों से यह प्रमाणित होता है कि यह क्षेत्र मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास का गवाह रहा है और यहाँ रहने वाले लोग प्रकृति के अनुरूप जीवन व्यतीत करते थे। मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल के प्रमाणों की खोज से यह स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों का प्रमुख केंद्र था। भोपाल, जबलपुर, रीवा और दमोह जैसे क्षेत्रों में पाए गए पुरातात्विक अवशेष हमें प्राचीन मानव के जीवन, उसकी तकनीकी प्रगति और निवास स्थलों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। यह साक्ष्य हमारे इतिहास और संस्कृति की गहरी समझ विकसित करने में सहायक होते हैं। आगे हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल की। ठीक है, ताम्रपाषाण काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें मनुष्यों ने तांबे और पत्थर के उपकरणों का उपयोग शुरू किया। मध्य प्रदेश में इस काल के कई पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यह क्षेत्र तत्कालीन सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के अवशेष कहाँ से कैसे प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के अवशेष मुख्यतः मालवा क्षेत्र के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं, जो यहाँ पे दिए गए हैं। नवदा टोली धार खंडवा के समीप है। नागदा उज्जैन जिले में है। कायथा उज्जैन के समीप है। आवरा रतलाम जिले में है। ऐरण सागर जिले में है और बेसनगर विदिशा जिले में है। इन स्थलों से प्राप्त अवशेषों में मृद भांड, मिट्टी के बर्तन जिसे बोलते हैं, धातु निर्मित उपकरण, पत्थर के औजार और अन्य उपयोगी वस्तुएं शामिल हैं। विशेष खोज और उत्खनन की बात करें तो 1869 में जबलपुर में तांबे और टिन से निर्मित एक कुल्हाड़ी का पता चला। यह प्रमाण ताम्रपाषाण काल की उन्नत धातुकर्म तकनीक को दर्शाते हैं। 1970 में बालाघाट जिले के डोंगरिया क्षेत्र में ग्रामीणों को 424 तांबे के उपकरण
और 102 चांदी के आभूषण मिले, जो तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का प्रमाण है। मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय एवं शैलचित्र के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश अपने प्राचीन शैलचित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो प्रागैतिहासिक मानव के जीवन और उनकी कलात्मक अभिव्यक्तियों को दर्शाते हैं। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण शैलाश्रय और शैलचित्र स्थल हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको एक चार्ट बना के बताया, शैलाश्रय शैलचित्र, यहाँ पे स्थान और उनका जिला लिखा हुआ है। लिखी छाज शैलाश्रय जी करसा मुरैना में है। लिखी दंत शैलचित्र चंदेरी अशोकनगर में है। दाता शैलचित्र बिजावर छतरपुर में है। चूरना गंदी शैलचित्र कांति होशंगाबाद में है। निशानगढ़ काजरी शैलचित्र पचमढ़ी होशंगाबाद में है। बेलखंडार शैलचित्र पचमढ़ी होशंगाबाद में है। हर्रापाल शैलचित्र बोरी होशंगाबाद में है और झिंझारी शैलाश्रय कटनी में है। रानी माची शैलाश्रय चितरंगी सिंगरौली में स्थित है। भीमबेटका प्राचीन मानव सभ्यता का केंद्र रहा है, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका शैलाश्रय भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थलों में से एक है। यहाँ लगभग 700 शैलाश्रय पाए गए। कितने? 700 शैलाश्रय पाए गए, जिनमें से 500 शैलाश्रयों में चित्रांकन किया गया है। इन शैलचित्रों में मुख्य रूप से लाल और सफेद रंग का उपयोग किया गया है। इसकी आप चित्र में देख सकते हैं प्रमुख विशेषताएं। चित्रों के में शिकार, नृत्य, पशु पक्षी, युद्ध एवं धार्मिक अनुष्ठान को दर्शाया गया है। इन चित्रों में प्रयुक्त रंग प्राकृतिक तत्वों से बनाए गए थे, जिनमें लाल रंग गेरू से और सफेद रंग चूने से प्राप्त किया गया था। इन शैल चित्रों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। पचमढ़ी और पनार पानी के शैलाश्रय पर बात करें तो ये पचमढ़ी और पनार पानी के शैलाश्रय हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है, जिसमें निशानगढ़ काजरी बेलखंडार और हर्रापाल शैलचित्र महत्वपूर्ण स्थल है। पनार पानी गांव के मामा भांजा शैलाश्रय में लगभग 29 चित्र प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल की सभ्यता और उसकी शैलचित्र परंपरा भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भीमबेटका जैसे स्थल इस बात के प्रमाण है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही कला, संस्कृति और मानव जीवन का विकास हुआ था। विभिन्न पुरातात्विक खोजों से यह भी स्पष्ट होता है कि ताम्रपाषाण काल में यहाँ के लोग धातु कर्म, शिकार, कृषि और कला के क्षेत्र में उन्नत थे। तो इस तरह से जो आपके शैलाश्रय हैं या पाषाण काल हैं, जो नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल की कल हमने क्लास में बात की थी, और क्लास वो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसमें। और अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर भी क्लास मिल जाएगी, जिसमें हमने MPG के आपको करा दिया है मेन टॉपिक। और अगर आपके हिसाब से आपके सिलेबस से कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है मध्य प्रदेश हिस्ट्री का, मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। और चलिए इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए। हम बात करेंगे अगले टॉपिक की अगली क्लास में। सभी को राधे राधे और नई साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।